हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आप लोगों का हमारे इस चैनल पे यानी जीनियस मेकर पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक लेकर आया हूं, वो है कॉमन एरर्स। तो यहाँ पे कॉमन एरर्स के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मेहनत ये करना होगा कि जो वीडियो मैं दे रहा हूं इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। एक से ज्यादा बार भी आप वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। समझने के बाद ही आपको जो मैं मटेरियल दूंगा वो मटेरियल मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाइए और आप टेलीग्राम पे जाके मटेरियल आपको जो मिलेगा उस मटेरियल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मटेरियल से क्वेश्चन बनाते समय अगर आपको कोई परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अगर परेशानी आ रही हो तो आप हमसे शेयर करें, मैं उसका समाधान वीडियो बनाकर दे दूंगा। यानी या फिर मैं लाइव क्लास लेकर के मैं उन चीजों को क्लियर कर दूंगा। आप लोग लाइव क्लास से जुड़ के पढ़ लेंगे, कहीं भी पैसा लगने वाला नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पढ़ते रहिए और जॉब की तैयारी कीजिए। चलिए, मैं यहाँ पे आज जो है स्टार्ट करता हूं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। देखिए, कॉनकॉर्ड की जगह आप एग्रीमेंट भी रख सकते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जिसको सिंटैक्स कहा जाता है, यानी तालमेल। ठीक है, तो तालमेल कौन चीज का? तो तालमेल यहाँ सब्जेक्ट और उसके जो वर्ब है दोनों का तालमेल सही होना चाहिए। या सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वर्ब का जो फॉर्म्स होता है अंग्रेजी में वो 5 फॉर्म्स होते हैं। V1, V2, V3, V4 और V5, ये 5 फॉर्म्स होते हैं। जैसे मान लीजिए गो, जाना एक वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? गोज। तो ये 5 फॉर्म्स है इसके। तो ये 5 फॉर्म्स आपको याद होना चाहिए ताकि पता चल जाएगा आपको कि सिंगुलर वर्ब कौन है, प्लूरल वर्ब कौन है। यहां पर जैसे गो है, उसी तरह से और भी है राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, और फिफ्थ में है राइट्स। तो ये 5 फॉर्म्स होते हैं। तो अक्सर जो है V2, V3 और V4 हमेशा ये जो 3 वर्ब फॉर्म है V2, V3 और V4 ये कॉमन है, ना ये सिंगुलर है ना प्लूरल है, ये सबके साथ इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स को बता दूं जिनको सिंगुलर का मतलब नहीं मालूम है। सिंगुलर मतलब सिंगल पीस, यानी एक होने की बात करता हो उसको सिंगुलर कहा जाता है। तो प्लूरल मतलब एक से ज्यादा होने की बात करता हो, 2, 4, 5, 6 जितना ज्यादा हो, यानी एक से ज्यादा होना चाहिए, तो उसको प्लूरल कहा जाता है। बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि नाउन और वर्ब में उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो नियम है, नाउन और वर्ब का नियम तो सेम ही है, लेकिन अंतर क्या है सो देखिए। नाउन है, नाउन में अगर हम एस या ईएस लगा देते हैं लास्ट में तो वो बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है? प्लूरल। जबकि वर्ब है, आना जाना, खाना पीना, रहना रोना, इस तरह के ना लगा हुआ रहता है, वो सब वर्ब है। वर्ब में अगर एस या एस लगा देते हैं मेरे दोस्त तो वो हो जाता है सिंगुलर। यही बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। वो हमेशा सोचते हैं कि एस या एस लगे हुए वर्ब प्लूरल होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, नियम उल्टा है। नाउन के साथ जो नियम है एस या एस लगाने से वो प्लूरल हो जाता है, जबकि वर्ब के साथ जो नियम है यानी एस या एस अगर वर्ब में लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो स्पष्ट हो चुका होगा। अब देखिए आगे, देखिए अब जो है मैं क्या बता रहा हूं सो देखिए। चलिए अब देखिए यहां पर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको याद है तो जितने भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वे सभी प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ये वाला
वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है वो है सिंगुलर। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है कि जिस वर्ब में एस या एस लगा होता है वो सब सिंगुलर होता है, और जिसमें एस या एस नहीं लगा होता है वो है प्लूरल। लेकिन बीच में जो बचा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये तीनों के तीनों क्या है? कॉमन वर्ब्स है। कॉमन वर्ब्स है, यानी न सिंगुलर है न प्लूरल है, कॉमन वर्ब्स है। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं। अब मैं आगे समझाता हूं आपको। अब देखिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो चैप्टर है, जो सिंटैक्स का चैप्टर है, उसमें मेनली आपको यह पढ़ना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। वही चीज पहले, सबसे पहले मैंने यहां डेफिनेशन लिखा है। यहां देखिए डेफिनेशन, डेफिनेशन में देखिए, एक करेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, यानी सब्जेक्ट और उसका जो वर्ब है दोनों के बीच सही सही एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंगुलर के साथ प्लूरल और प्लूरल के साथ सिंगुलर हो जाए। राजपूत के घर में ना राजपूत की लड़की ही आती है, यानी राजपूत की लड़की से राजपूत का लड़का शादी करता है। ठीक है, तो कास्टेज में यहां पर जिस तरह से हावी है उसी तरह से यहां सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट में भी बात वही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही जाएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल ही जाएगा। ठीक है, यादव के साथ यादव जाएंगे, पासवान के साथ पासवान, इस तरह शादी होती है। अब भागने वाला को पर मत जाइए, भागने में तो कोई जात किसी जात को लेके भाग जाता है। तो जिस तरह से कास्टेज में यहाँ पे हावी है ना, ठीक यहाँ पर इस चैप्टर में भी सिंगुलर जात जो है सिंगुलर जात को ही लेके जाएगा, प्लूरल जात यानी प्लूरल कास्ट को ही लेके जाएगा। ठीक है, बस यही समझिए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी उसको सिंगुलर चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। तो यहां लिखा है, हेयर यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन होता है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस लगाओ, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और इसको चाहिए सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो ये लिखा है प्लूरल वर्ब लगता है किसके साथ? विथ प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब इसमें यहां पर नोट में जरा ध्यान दीजिए, लिखा हुआ ये तो नियम है, लेकिन ये नियम आई के ऊपर काम नहीं करता। आई है स्पेशल केस। आई कौन सा केस है? स्पेशल केस में आता है, तो इसके साथ ये नियम काम नहीं करता है। हालांकि आई सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ भी प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब दोनों लगते हैं। मैं यहां डिटेल बता दूं कि ध्यान रखना कि आई के साथ प्लूरल वर्ब में डू लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, आई के साथ जो है स्पेशल वर्ब एम लगेगा, आई के साथ वाज वर्ब में से वाज लगेगा, आई के साथ भी वन लगेगा, और आई के साथ सेल लगेगा। ठीक है, सेल के साथ आई के साथ विल भी लग सकता है, etc। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि आई के साथ ये सब लगता है, बस इसको ध्यान रखना है। लेकिन बाकी रूल जो है सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, यही चलेगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है V2, V3 और V4 आर कॉमन वर्ब्स। अभी अभी जस्ट मैंने बताया लिख के, V2, V3 और V4 ये तीनों की तीनों मैंने बताया था कि कॉमन वर्ब्स है, न सिंगुलर है और न ही प्लूरल है। लेकिन V1 जो है ये है प्लूरल, और जो V5 मैंने बताया था ये है सिंगुलर। क्यों सिंगुलर? तो इसमें एस लगा रहता है, एस लगा हुआ वाला वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है, और नाउन में एस लग जाए तो वो प्लूरल होता है, मालूम होना चाहिए आपको। तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई आपको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए यहां पे भी बात को गौर से समझिए। नोट नंबर 3 में देखिए, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, यानी वर्ब की जो V1 फॉर्म है, वो हमेशा लगता है। कहां कहां लगता है? जब भी सेंटेंस के अंदर डू, डज, डिड या कोई भी मॉडल वर्ब
डू डज डिड या कोई भी मॉडल वर्ब्स मॉडल्स, ठीक है, कोई भी मॉडल्स लगा हो जैसे कैन, कोड, में, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, आउट टू और मस्ट, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, ठीक है। तो ये सब कोई भी वर्ब्स हो, डू डज डिड कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड आउट टू मस्ट, ठीक है, इतना चीज हो तो हमेशा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आई डिड नॉट रोट ए बुक, आई डिड नॉट रोट ए बुक, ऐसा लिखना गलत क्यों है? क्योंकि यहां मैंने जब डिड लगा दिया तो रूल में है कि जब आपने डिड लगा दिया, डू डज डिड में से कोई भी लगा दिया, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए V1, लेकिन मैंने गलती से रोट लिखा, यहां राइट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का कॉमन एरर दिया रहेगा तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। चलिए अब नोट नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। नोट नंबर 4 में देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, V3 मस्ट बी यूज्ड आफ्टर हैव, हैज, हैड एंड टू बी। टू बी के साथ भी V3 लगता है, लेकिन कब? अच्छा, टू बी पता है, टू बी के जो फैमिली है उसमें होता है एज, एम, आर, वाज, वर, इसको टू बी कहा जाता है, ठीक है। तो टू बी के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू हैव जो है, टू हैव की फैमिली में आता है हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, कोई भी हैव वाला, तो इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। लेकिन शर्त है, टू बी में एज, एम, आर, वाज, वर है, तो ये जब भी लगेगा तो पैसिव में, कभी ना कभी आपने पैसिव पढ़ा हुआ, एक्टिव पैसिव, तो पैसिव फॉर्म में टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और हमेशा टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो दो कंडीशन है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने का, हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल को देखिए, एकदम समझ में आएगा आपको। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब यहां पे हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए अब क्या कर रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी तक आपने जो थियरी पढ़ा उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, आपको इसको करेक्ट करना है, बस यही पूछता है। जनरल कंपटीशन में वहां पर थोड़ा सा ऐसे घेर घेर के पूछता है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, इस तरह से पूछता है। या आजकल तो ऐसे लिखता है सेंटेंस वाइज कि किस पार्ट में जो है एरर है, इस तरह से लिख करके पूछेगा। एक सेंटेंस लिखा रहेगा, उसको पार्ट बाय पार्ट बांट देगा और आपसे पूछेगा कि किस पार्ट में एरर्स है। तो किसी भी तरीके से पूछे उससे मतलब नहीं है, आपको यहां पर सीखना है कि एरर्स कहां पर दिया हुआ है, बस यही सीखना है। चलिए तो एक एक करके सेंटेंस हम लोग देखते हैं। एक नंबर सेंटेंस में देखिए, माई मदर डज नॉट नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अभी अभी आपने पढ़ा है कि डू, डज, डिड या कैन, कुड, मे, माइट ये सब लगा हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। अतः यहां ये नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर लिखा गया डज नॉट, देखिए डज तो लगा, अब V1 लगना चाहिए तो नो होगा, यहां पर नोज नहीं, नो का इस्तेमाल होगा। समझ में आई बात? अब हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं। नंबर 2 में सी लाइक मी सो मच बिकॉज आई ऑलवेज हेल्प। वह मुझे हमें बहुत पसंद करती है क्योंकि मैं उसको हमेशा मदद करता हूं। अब देखिए यहां जो सब्जेक्ट है सी है, सी मतलब एक लड़की, यानी सिंगुलर है, इसको चाहिए सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन होता है? जिसमें एस लगा होता है। तो यहां जो लाइक्स है वो प्लूरल, मतलब लाइक है जो प्लूरल दिया है तो होना क्या चाहिए? सिंगुलर। लाइक में ईएस लगाएगा तब ये सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। अब ये सही हुआ, तो यहां पर आप सुधार सकते हैं। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है दे वाज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई वेंट देयर। देखिए यहां गलती क्या एस वाला वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब लगा दिया, और सब्जेक्ट क्या है? दे, मतलब वे लोग, एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है, तो इसको चाहिए प्लूरल वर्ब, चाहिए ना, प्लूरल वर्ब चाहिए, बस यही एरर है। तो यहां पर दे वाज लिखना बिल्कुल गलत है, दे वर लिखना होगा। वाज में एस लगा हुआ है, वो समझ जाइए वो सिंगुलर है। तो इस तरह से दे वर लिख देने से ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहां पे आप सुधार सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
सेंटेंस नंबर 4 में। इसमें लिखा है डिड हिज सिस्टर पास द एग्जाम लास्ट ईयर। देखिए यहां पर डिड का जब इस्तेमाल हुआ तो इसके साथ तो V1 आती है ना, तो यहां पास्ट लिखना सही नहीं है, यहां पे इसको लिखना चाहिए पास, न कि पास्ट। ठीक है, ये सही है। चलिए हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 5 की ओर। इसमें लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी लेबोरियस। देखिए ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी लेबोरियस, इसमें कोई एरर नहीं है। सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट जो कि प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर लगा हुआ है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो मैं यहां लिख देता हूं नो एरर, कोई एरर नहीं। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 6 की ओर। इसमें लिखा है यू मस्ट हैव टुक मेडिसिन इन टाइम। देखिए अभी अभी मैंने बताया है आपको कि हैव के बाद, टू हैव के बाद, टू हैव में क्या क्या आता है, हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव, मे हैव, माइट हैव, ये सब। तो इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो यहां यही एरर किया है कि हैव के साथ टुक लिखा है, जबकि हैव के साथ टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होना चाहिए। तो 6 नंबर में क्या होना चाहिए, 6 नंबर में मस्ट हैव टेकन, मस्ट हैव टेकन, ये होना चाहिए। ठीक है, जबकि टुक लिख दिया गया है जो गलत है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो देखा जाए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, चलिए इसमें हम लोग 7 नंबर देखते हैं। इसमें लिखा है हिज फ्रेंड्स वर्क हार्ड बट दे अर्न्स वेरी लेस मनी। देखिए यहां पर हिज फ्रेंड्स, एक नहीं कई दोस्त, फ्रेंड्स नाउन में एस लगा हुआ है तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। देखिए हिज फ्रेंड्स वर्क हार्ड, बिल्कुल सही है, नाउन यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी वर्क जो है प्लूरल है। लेकिन आगे बढ़िए, बट दे अर्न्स वेरी लेस मनी, यहां पर कमाने वाले उसके दोस्त लोग है ना, तो कठिन परिश्रम तो करते हैं लेकिन वे लोग बहुत कम पैसे कमाते हैं। तो यहां दे इसका सब्जेक्ट हुआ, दे के साथ अर्न्स, बिल्कुल गलत है। दे प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, यानी बिना एस वाला वर्ब होना चाहिए। दे अर्न का इस्तेमाल होगा। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 8 की ओर। इसमें लिखा है सी कैन हैज द पैलेटेबल डिनर ऑन हर बर्थडे। कह रहे कि वह अपने बर्थडे के ऊपर या बर्थडे के अवसर पे बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही रुचिकर डिनर ले सकती है। तो यहां पर मैंने सिखाया था कि कोई भी मॉडल वर्ब हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, इस तरह से मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, मस्ट, कोई भी हो तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहां जब कैन लगाना तो कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म हैज नहीं होगा। देखिए बहुत लोग को पता नहीं है। देखिए हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में हैड होता है, थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, और इसकी जो है फोर्थ फॉर्म हैविंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म जो है हैज होता है। तो इसमें से फर्स्ट फॉर्म आपको फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है तो हैव का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर कहा गया, यहाँ हैज के जगह हैव लगेगा। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब कैन लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर सही यूज क्या होगा, कैन हैव। ठीक है, उम्मीद है कि बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग जो है आगे बढ़ लेते हैं नंबर 9 की ओर। इसमें लिखा है माई पेरेंट्स मस्ट हैव केयर्ड ऑफ मी व्हेन आई वाज टीन्स। जब मैं 13 से 19 साल के बीच का था तब मेरे पेरेंट्स को अवश्य ही मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए था। फिर वही बात, यहां पर देखिए हैव लगा हुआ है, हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पर केयर की जगह क्या होना चाहिए, केयर की थर्ड फॉर्म केयर्ड। यस, केयर की जगह केयर्ड, तो यहां क्या होना चाहिए, हैव केयर्ड। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर में। इसमें लिखा है विल यू मैरिड मी माई डार्लिंग। कह रहा है कि मेरी प्रियतमा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो यहां जब विल लगा हुआ है, विल क्या है, मॉडल वर्ब्स है,
और मॉडल वर्ब जब लग जाए तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हम मैरिड लिखना गलत है। क्या होगा? मैरी। ये बिल्कुल सही है, मैरी लिखना चाहिए वहां पर। ये हो गया क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ 11 नंबर में हिंदी इज स्पीकिंग इन बिहार। देखिए पैसिव है, एक्टिव पैसिव जो आपने पढ़ा होगा। मैंने क्या बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिंग और एक होता है बीन। तो ये सब टू बी का ही फॉर्म है और इसमें लगता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही चीज है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 11 नंबर में, हिंदी इज स्पीकिंग इन बिहार। बिहार में हिंदी बोल रहा है, ऐसा नहीं, हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पैसिव है, अतः पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। स्पीकिंग के जगह होना चाहिए स्पोकन। स्पीकिंग की जगह क्या होना चाहिए? स्पोकन। तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर 12। इसमें है ए कॉन्सेप्चुअल बुक ऑफ फिजिक्स वाज रोट बाय H.C. वर्मा। यहां पर भी पैसिव है, ये सेंटेंस क्या है? पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। तो H.C. वर्मा के द्वारा एक कॉन्सेप्चुअल बुक लिखी गई ना, तो पैसिव है, अतः पैसिव में ना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, अतः यहां रोट लिखना बिल्कुल गलत है। रोट के जगह क्या होना चाहिए? रिटन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सेंटेंसेस को करेक्ट कर लिए होंगे। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि एक एक चीज आपको समझ में आई होगी। ध्यान रखिएगा कि यह सिंटैक्स का फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास की जो वीडियो है अपने दोस्तों तक अभी अभी शेयर कर दीजिए। बहुत लोग को दोस्त का कोई केयर नहीं होता है, बस दोस्त की खुशी में आप हिस्सेदारी लेते हैं, लेकिन आप अपने खुशी में दोस्तों को शामिल नहीं करते। अगर ये वीडियो आपको मिल जाती है तो आपका फर्ज बनता है कि अपने प्यारे से दोस्त को इसे शेयर कर देना। तो आप उसको शेयर करिए और एक बार कॉल करके बताइए कि ये HN सर जो है टोटल ग्रामर का सीरीज बनाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री, और आपको एक एक बात समझ में आएगी, ठीक है। और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, दोस्तों को मदद करते रहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। भाई हम आपसे ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करते, बस अपने वीडियो में क्वालिटी देना चाहते हैं ताकि आप उस क्वालिटी को देख करके वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ठीक है। ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं भी कुछ आपके साथ साथ आगे बढ़ता जाऊंगा और आपको एक मुकाम पे लेके जाऊंगा। दोस्तों जब मैं आगे बढ़ूंगा तभी तो आपको लेके जाऊंगा ना, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब इसी समय कर दीजिए। अच्छा, सब्सक्राइब करने से क्या फायदा है? अरे सब्सक्राइब जब किए हुए रहिएगा ना, तो जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ 3 ऑप्शन देगा उधर, ऑल, ठीक है। तो आपको किस में करना है? ऑल वाले में करना है, ठीक है। 3 ऑप्शन में से ऑल करना है। ऑल कीजिएगा, बेल का घंटी यानी घंटी का जो आवाज है, आवाज तो नहीं निकलेगी, बजने की आवाज होगी, ठीक है, यानी दिखाई देगी। तो इससे पता चल जाएगा कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे तो आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहे हमारी वीडियोस और सफलता की राह पे इसी तरह से चलते जाए। हमारा आशीर्वाद है, मेरी कामना है कि आप जल्द ही जल्द से जल्द सक्सेस हो जाए और आपकी सक्सेस में हमारी सक्सेस है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं, फिर मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपको देखने के लिए। बाय बाय, जय हिंद।